एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। हेलो गाइज, देखिए हम बुद्धा की कहानी अमृत की खेती एक कहानी के माध्यम से देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। एक बार भगवान बुद्ध शिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना बैल और ना ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएंगे। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। मैं वचन और कर्म में संयत हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से हम दूसरी कहानी देखते हैं जो कि है दान की महिमा। ये प्रेरक कहानी है बुद्धा जी की, तो ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगे। राजा बिंबिसार ने कीमती हीरे और मोती और रत्न दिए। बुद्ध देव ने सबको एक साथ से हंसी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकार ने अपने अपने जो गिफ्ट उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उनको सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए वहां आ गई थी। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार या गिफ्ट दिए हैं जिनको आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला है। भले ही वह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।